वसूली कर रहे घमंडी इंस्पेक्टर ने जब साधारण वेश में आई महिला को बाजारू कहकर धक्का दिया तो 5 मिनट बाद पहुंचे डीएम के काफिले और सस्पेंशन ऑर्डर ने पूरे थाने में सन्नाटा पसरा दिया। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शहर के सिविल लाइंस थाने का नजारा आज कुछ बदला हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना अपनी कुर्सी पर रौब से बैठा था। उसके सामने एक गरीब ठेले वाला हाथ जोड़कर खड़ा था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इंस्पेक्टर के खास गुर्गे को हफ्ता देने से मना कर दिया था। विक्रम खन्ना चिल्लाया, ओए, इस शहर में रहना है तो मेरी जेब रखनी होगी। सिपाही, इसका ठेला जब्त करो और इसे हवालात में डालो। तभी थाने के गेट पर एक साधारण सी महिला दाखिल हुई। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना था और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। उसने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस गरीब का ठेला क्यों जब्त कर रहे हैं? इसने कोई जुर्म नहीं किया है। विक्रम खन्ना ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और उस महिला को घूरते हुए बोला, ए मैडम, ज्यादा वकीली मत झाड़। शक्ल से तो तू किसी दफ्तर की मामूली क्लर्क लगती है। यहाँ मेरा राज चलता है और ये बाजारू हमदर्दी हम घर पर दिखा। यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। उस महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने बहुत सलीके से पूछा, क्या आप जानते हैं कि एक लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट का आचरण कैसा होना चाहिए? आप एक नागरिक को बाजारू कैसे कह सकते हैं? विक्रम खन्ना अपनी कुर्सी से उठा और मेज पर जोर से हाथ मारकर बोला, तू मुझे सिखाएगी? सिपाही, इस औरत को बाहर निकालो और अगर ये फिर दिखे तो इस पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस ठोक दो। उसने उस महिला को कंधे से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश की। महिला ने पीछे हटते हुए अपना फोन निकाला और केवल एक कोड वर्ड बोला, एक्शन नाउ। अगले 2 मिनट के अंदर थाने के बाहर सायरन की गूंज उठी। 3 नीली बत्ती वाली गाड़ियां और एक पुलिस अधीक्षक एसपी की गाड़ी सीधे थाने के अंदर आंगन में रुकी। हवलदार और सिपाही भागते हुए बाहर आए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा छापा पड़ने वाला है। एसपी साहब गाड़ी से उतरे और दौड़कर उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी टोपी उतारकर सिर झुकाया और कड़क सैल्यूट मारा। जय हिंद डीएम मैम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मुझे खबर नहीं थी कि आप इस तरह औचक निरीक्षण सरप्राइज इंस्पेक्शन पर आई हैं। इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना के हाथ से उसकी लाठी गिर गई। उसके चेहरे का खून जैसे सूख गया। वह हकलाते हुए बोला, सर, ये कौन है? एसपी ने दहाड़ते हुए कहा, ये इस जिले की नई डीएम मिस अंकिता राय है बेवकूफ। तूने अभी जिस महिला को धक्का दिया वो इस जिले की मालिक है। अंकिता राय ने अपनी फाइल निकाली और मेज पर पटकी। उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी, इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना, आपने न केवल एक नागरिक का अपमान किया बल्कि उस वर्दी को भी कलंकित किया है जो बाप को गरीबों की रक्षा के लिए मिली है। आपने मुझे बाजारू कहा और इस ठेले वाले को से रिश्वत मांगी। उन्होंने एसपी की ओर देखा और कहा, एसपी साहब, इस इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर और बेल्ट अभी इसी वक्त जमा करवाइए। मैं इसे इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड करती हूँ। इसके खिलाफ विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए और इसके पिछले 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाए। विक्रम खन्ना के घुटने जवाब दे गए। वह अंकिता जी के पैरों में गिर पड़ा। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कोई आम औरत है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैम। अंकिता राय ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कठोरता से कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है विक्रम। तुम्हें लगा कि वो आम औरत है और तुम उसे कुचल सकते हो। याद रखना, एक अधिकारी की असली पावर उसकी कुर्सी में नहीं बल्कि उन आम लोगों के सम्मान में होती है जिनसे ये कुर्सी बनी है। दरोगा की वर्दी के सितारे वहीं उतार लिए गए। उसे हवालात के उसी कोने में जाया गया जहां उसने उस गरीब ठेले वाले को डालने की धमकी दी। अंकिता राय ने उस ठेले वाले की ओर देखा और कहा, जाओ बाबा, अपना काम करो। अब इस शहर में कोई वर्दी वाला तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं छीनेगा। पूरे थाने में सन्नाटा था, पर बाहर खड़ी भीड़ डीन मैडम जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कानून के हाथों से बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।